नमस्कार दोस्तों, आप सभी में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। तो आज का ये वीडियो देखकर आपको एहसास हो जाएगा कि आज आप जो कुछ भी हो उसके लिए जिम्मेदार आप ही हो, आप ही वो आपके जीवन के निर्माता। महाभारत के दो पात्र भगवान श्री कृष्ण और कर्ण, दोनों के जीवन की परिस्थितियां लगभग समान है, मगर एक भगवान बन जाता है और दूसरा ईर्ष्या और अहम से पीड़ित होकर एक बदनाम मौत मरता है। तो कर्ण हस्तिनापुर की राजवधू कुंती का पुत्र है। लोकलाज की भय से कुंती ने कर्ण को गंगा नदी की गोद में बहा दिया है, जहां से कर्ण को उठाकर अधिरथ और राधा ने उसे पाला। दूसरी ओर भगवान कृष्ण के जन्म से पहले ही कंस ने उन्हें मारने की पूरी व्यवस्था कर रखी है। इसलिए कंस के भय से वासुदेव यमुना पार करके भगवान कृष्ण को यशोदा की गोद में छोड़ आते हैं। कर्ण को एक सारथी अधिरथ ने पाला, परंतु जब महाभारत के युद्ध में भीष्म ने उसे अपना सारथी बनाने को कहा तो उसने उसे इनकार कर दिया। दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण वो अर्जुन का रथ का सारथी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें धर्म की रक्षा करनी है। कर्ण के गुरु भगवान परशुराम थे। परशुराम से ही कर्ण ने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की, परंतु उसने धोखा देकर के शिक्षा प्राप्त की और परशुराम ने उसे श्राप दिया कि जब उसे बहुत ही आवश्यकता होगी तब उसके सारे हथियार निरर्थक हो जाएंगे। और कर्ण को अर्जुन से इतनी ईर्ष्या है कि वो पशुपास्त्र चलाने के लिए भी तैयार हो जाता है। दूसरी ओर भगवान कृष्ण के तीसरे गुरु थे परशुराम, जिन्हें उन्होंने दिव्यास्त्र चलाना सिखाया था, परंतु महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र का उपयोग ना करने की भगवान श्री कृष्ण प्रतिज्ञा लेते हैं। यह दर्शाता है कि ईर्ष्या और अहंकार आपकी बुद्धि को कुंद कर देते हैं। भरी सभा में सारथी पुत्र कहकर कर्ण का सबसे अधिक अपमान भीम ने किया था, जो उसका सगा भाई था। दूसरी ओर कृष्ण को ग्वाला कहकर उनकी ही बुआ के बेटे शिशुपाल ने कई बार अपमानित किया था। लेकिन भगवान कृष्ण को शिशुपाल से कोई ईर्ष्या नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण को भी कई बार ग्वाला कहा गया, चोर कहा गया। दुर्योधन ने भी उन्हें माखन चोर कहा था, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें इग्नोर किया। यह दिखाता है कि दुनिया जब आप पर हंसे, आपका अपमान करे, तो उन्हें इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि यदि आप पर भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारोगे तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। कंस को मारने के बाद भगवान कृष्ण चाहते तो मथुरा का राजा बनकर आराम से जीवन जी सकते थे, परंतु उन्होंने अपने नाना उग्रसेन को गद्दी सौंपी और स्वयं सांदीपनि ऋषि के आश्रम में शिक्षा लेने के लिए चले गए। दूसरी ओर कर्ण को दुर्योधन अंगराज का शासन सौंपता है और कर्ण का उद्देश्य होता है पांडवों को नीचा दिखाना। और जबकि दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण अपने बाहुबल पर सोने की द्वारिका नगरी बनाते हैं। कर्ण का सबसे बड़ा पाप था, उसने भरी सभा में द्रौपदी को वेश्या कहा, और जब द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया गया तो वो भी उसमें शामिल था। दूसरी ओर भगवान कृष्ण उसी द्रौपदी की लाज बताते हैं। यह दिखाता है कि जो व्यक्ति नारी का अपमान करता है उसका सदा नाश हो जाता है। अब ऐसे कर्ण में आप कहां से आदर्श ढूंढोगे? कर्ण का हमारे साहित्यों में काफी महिमा मंडन किया गया है, जिसका वो अधिकारी नहीं है। पांडव जब अज्ञातवास में थे तो दुर्योधन, भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण की सेना को ने विदर्भ के राज्य पर आक्रमण किया और अकेले अर्जुन ने इन सभी महारथियों को परास्त कर दिया था। तो कर्ण कैसा भी? दूसरी बार जब आदिवासी दुर्योधन और उसके भाइयों को बंदी बना लेते हैं, अर्जुन और भीम ही उनकी जान बचाते हैं। कर्ण की सबसे बड़ी कायरता यह थी कि उसने निहत्थे अभिमन्यु पर वार किया। श्री कृष्ण और कर्ण का जीवन दर्शाता है कि परिस्थितियां तो सभी के लिए एक जैसी होती हैं, मगर सबसे बड़ी बात है आपका एटीट्यूड। आप कैसा सोचते हो, उसके आधार पर आपका जीवन बनता है। आप इतिहास उठा के देखिए, राम और रावण दोनों की राशि एक थी, कर्ण, कंस, कृष्ण तीनों की राशियां एक थी, मगर आप जीवन को कैसा सोचते हैं, जीवन से आप क्या सीखते हैं, वो आपके जीवन को निश्चित करता है। जय श्री कृष्ण। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। हैव ए वेरी नाइस डे।